बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने जड़ी बूटियों के बारे में बातचीत की थी। कुछ चीज़ें रह गई थी, आज उनको कवर करते हैं इंशाअल्लाह। जैसा कि किसान भाइयों आप सब जानते हैं कि जड़ी बूटियाँ फसल के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। ये किसान की दुश्मन है, किसान के बच्चों की दुश्मन है। उनका हिस्सा खा जाती हैं, पैदावार खा जाती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक अगर जड़ी बूटियाँ ज़्यादा हों तो 42% तक ये नुकसान पहुंचाती हैं। मतलब अगर किसी खेत के 100 किलो होने हैं पैदावार तो 42 किलो ये खा जाती हैं, बाकी 58 किलो बचता है। अब इतना बड़ा नुकसान करती हैं तो इनको कंट्रोल करना लाजिम है। और ये नुकसान जो करती हैं किस तरीके से करती हैं, एक तो खुराक खाती हैं, जो खाद हम डालते हैं वो खाद ये इस्तेमाल करती हैं। दूसरा जगह घेरती हैं। अब एक पौधा होना चाहिए तो ये 2 साथ में खड़ी हुई हैं, वहाँ पर 3 है तो एक ही जगह पर 3 हूँ तो उनकी जो नशो नुमा है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाती। सूरज की रोशनी के अंदर हायल होती हैं, ये जल्दी बड़ी होती हैं और सूरज की रोशनी के आगे आके सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करती हैं। पौधे के पास सूरज की रोशनी कम पहुंचती है तो वो अच्छे तरीके से अपनी खुराक नहीं बना सकता। जड़ी बूटियों को ज़मीन की सगी औलाद कहा गया है, यानी कि ज़मीन के अंदर जो कुछ भी आप डालेंगे तो वो पहले जड़ी बूटियों को देगी, बाद में फसलात को देगी। उसकी वजह यह है कि इनका जो रूट सिस्टम है, जो जड़ें हैं, वो इस तरीके से ज़मीन के अंदर फैलती हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खुराक जो है समेट लेती हैं, पानी समेट लेती हैं। और इसके अलावा ये कहा गया है कि अगर आपने जड़ी बूटियों को 1 साल बीज बनाने दिया तो आपको 5 साल उनको कंट्रोल करने में लगेंगे। यानी जड़ी बूटियों का जो बीज है वो 5 साल तक ज़मीन के अंदर महफूज रहता है और उगता रहता है। एक मर्तबा बीज बन गया, उसके बाद आप भले 5 साल तक एक जड़ी बूटी को भी ना रहने दें, मार दें जहरों के ज़रिए से, तो 5 साल तक वो आपके गले में पड़ी रहेगी और वो जड़ी बूटी उगती रहेगी। लिहाजा जड़ी बूटियों का कंट्रोल लाजिम है। और जड़ी बूटियों का कंट्रोल लाजिम के साथ साथ हर बंदा जानता है कि जड़ी बूटियों का कंट्रोल लाजिम है, लेकिन ये नहीं करते कि जल्दी उनको कंट्रोल करना चाहिए। एक चीज़ है, छोटी उम्र में कंट्रोल हो जाएगी तो आम जहरों से कंट्रोल हो जाएगी। अगर बड़ी हो जाएंगी तो अच्छे अच्छे तगड़े जहर भी वहाँ पर काम करना जो है वो छोड़ देंगे, क्योंकि इनकी जड़ें नीचे तक चली जाती हैं। फिर ऊपर स्प्रे करते हैं तो ऊपर से जल जाती हैं, लेकिन जड़ों से फिर से फूट पड़ती हैं। इसलिए किसानों को अक्सर ये गिला रहता है कि दवाएं 2 नंबर हैं, जहरें 2 नंबर हैं। जहरें 2 नंबर नहीं है, जड़ी बूटियों को पाल कर बड़ा करके उनके ऊपर स्प्रे किया गया है तो वो ऊपर से जल गई हैं, लेकिन उनकी जड़ें जो हैं वो वहाँ पर बाकी हैं। तो कल मैंने जैसे तज़किरा किया था कि जड़ी बूटियों के लिए मुख्तलिफ जहरें वो इस्तेमाल होती हैं। अगर आम सी जड़ी बूटियाँ हों चौड़े पत्ते वाली तो ब्रोमोक्सिनल आम्स भी ये बहुत पुराना ज़हर है, ये इस्तेमाल होता है। अगर उसमें लेहली आ गई है, अगर उसमें जंगली सरसों आ गई है तो बक्टेल सुपर एक अच्छा ऑप्शन है बाहर की तरफ से। अगर पालक कंडा भी शामिल हो गया है, कोई और सा जान जड़ी बूटी शामिल हो गई है तो सिंजेंटा की अलाइमैक्स अच्छा ऑप्शन है, वाल्टर सुपर अच्छा ऑप्शन है। नुकीले पत्तों के लिए पोमा सुपर है, एक्सेल है, ये अच्छे ऑप्शन है। आज मैं आपको बताऊंगा सलाई सिट्टी के बारे में। सलाई सिट्टी और चावली आजकल बहुत ज़्यादा आम हो रही है। जो चावलों के खेत हैं, चावलों वाली ज़मीन है, वहाँ पर ये बिल्कुल छोटी सी होती है, चावलों की तरह इसके फूल होते हैं झुके हुए, बहुत ज़्यादा तादाद में होती है। ये बहुत नुकसान पहुँचाती है और आम जहरों से कंट्रोल भी नहीं होती। इसके लिए मखसूस जहरें बनाई गई हैं जो इनको कंट्रोल करती हैं।
उनमें सरे फहरिस्त जो जहर है वो आइसोप्रोटोन, पुराना जहर है लेकिन सख्त जान नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियों के लिए ये एक अहम जहर है आइसोप्रोटोन। तो आइसोप्रोटोन के जो अच्छे प्रोडक्ट हैं वो हार्ड हिट के नाम से अली अकबर ग्रुप के पास है, किंग एग्रूट के पास है हार्ड हिट के नाम से। तो उसमें साइप्राफ्लोन भी शामिल है और आइसोप्रोटोन भी शामिल है। ये सलाइसिटी और चावली बूटी और जो सख्तजान जड़ी बूटियाँ हैं नौकीले पत्ते वाले उनको कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा FMC की प्लस फ्लोराक्सोलम, फ्लोराक्सोलम जो है ये भी एक अच्छा जहर है और चावली बूटी और सलाइसिटी के लिए बहुत अच्छा कंट्रोल देती है। इसके अलावा लेहली जो है ये भी किसानों को शिकायत रहती है, जिसे वनवेड़ी भी कहते हैं, कि ये बहुत कम कंट्रोल होती है। ये अगर तरबतर हालत में वटरों पर बक्ट्रल सुपर इसके ऊपर स्प्रे कर दी जाए तो लेहली जो है ये आराम से कंट्रोल हो जाती है। इसमें ख़ास तौर पर नोज़ल का अमल दखल है कि आप नोज़ल टीजेट इस्तेमाल करें। हमारा किसान टीजेट नोज़ल इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि उसको मुश्किल पेश आती है। वो क्या करता है कि फ्लड जेट या फ्लैट फैन नोज़ल इस्तेमाल करता है, उसके ज़रिए धुआं देता हुआ आगे बढ़ता जाता है और वो 1 एकड़ पर 4 टैंकियाँ इस्तेमाल करता है। 4 टैंकियों का मतलब है 20 लीटर की एक टैंकी है 80 लीटर फी एकड़, जबकि कम अज़ कम 100 लीटर फी एकड़ होना चाहिए। जबकि जितना पानी ज़्यादा होगा 120 लीटर तक, तो ये ज़्यादा अच्छा कंट्रोल देंगे। वो ऐसे ही मुमकिन है कि या आप बूम से करें ट्रैक्टर के ज़रिए या आप टीजेट नोज़ल के ज़रिए करें, ताकि आप बिल्कुल एक सीधी लाइन में चलते जाएं। कोई एरिया वहाँ पर अनकवर्ड नहीं रहेगा, सारा एरिया कवर होगा और आपके जड़ी बूटियों की जड़ों तक पानी भी पहुँचेगा और वहाँ पर कंट्रोल भी बहुत अच्छा मिलेगा और गंदम के ऊपर मनफी असर भी कम ही आएगा।